आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। क्षेत्रीय खबरों के साथ साथ देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहें श्रेय टीवी के साथ। प्रशासन के नाक के नीचे हो रहा है अवैध उत्खनन, प्रशासन रोकने में नाकाम। मध्य प्रदेश सरकार को संबंधित अधिकारी ही लगा रहे चूना, भ्रष्टाचार को सरकार रोकने में नाकाम। आरक्षित सोन घड़ियाल नदी घाटों से अवैध रेत निकासी, जलीय जीव जंतुओं पर संकट, मगरमच्छों का जीवन खतरे में। चितरंगी विकासखंड के आरक्षित सोन घड़ियाल नदी क्षेत्र में रेत माफियाओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासन, वन विभाग, सोन अभ्यारण्य प्रबंधन और गढ़वा पुलिस की मौजूदगी के बावजूद नदी घाटों से अवैध रेत उत्खनन का सिलसिला खुलेआम जारी है। इससे न केवल पर्यावरण पर गहरा संकट बन रहा है, बल्कि जलीय जीव जंतुओं विशेषकर मगरमच्छों के जीवन पर भी खतरा बढ़ गया। मगरमच्छों का प्राकृतिक आवास उजड़ने की कगार पर। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार सोन घड़ियाल क्षेत्र के सोन नदी में बड़ी संख्या में मगरमच्छ और अन्य दुर्लभ जलीय प्रजातियां पाई जाती हैं। यह नदी उनका प्राकृतिक आवास रही है, परंतु निरंतर हो रहे रेत उत्खनन ने उनके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। बरसात के मौसम में मगरमच्छ कई बार गांवों की ओर आ जाते हैं, जिन्हें वन विभाग और सोन घड़ियाल रेस्क्यू टीम मिलकर सुरक्षित रूप से पुनः नदी में छोड़ते हैं। अब जबकि नदी की गहराई और प्रवाह अवैध निकासी से प्रभावित हो चुके हैं, तो इन जीवों का सुरक्षित भविष्य संदिग्ध हो गया है। प्रशासन की मिलीभगत या लापरवाही। ग्रामीणों का आरोप है कि इतने बड़े पैमाने पर रेत की निकासी बिना प्रशासन और पुलिस की जानकारी के संभव नहीं। जेसीबी मशीनें, हाईवा और ट्रैक्टर दिन रात रेत भरते और ले जाते, सबकी संबंधित विभाग और अधिकारी चुप्पी साधे हुए। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि आरक्षित नदी क्षेत्र से रेत निकालना न केवल वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का उल्लंघन है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 की भी सीधी अवहेलना है। वन विभाग और अभ्यारण्य प्रबंधन पर उठे गंभीर सवाल। वन विभाग की टीम समय समय पर मगरमच्छों को रेस्क्यू तो करती है, लेकिन रेत माफियाओं के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती। ग्रामीणों का गुस्सा, आंदोलन की चेतावनी। सोन घड़ियाल क्षेत्र के ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जल्द ही अवैध खनन पर रोक नहीं लगाई गई तो वे सामूहिक धरना प्रदर्शन करेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि रेत माफियाओं को न केवल नदी का स्वरूप बिगाड़ दिया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्राकृतिक जल स्रोतों को भी नष्ट कर रहे हैं। गढ़वा पुलिस पर ग्रामीणों का आरोप। ग्रामीणों का कहना है कि अब पूरा अवैध कारोबार गढ़वा थाना क्षेत्र में फल फूल रहा और यह सब पुलिस की आंखों के सामने हो रहा है, फिर भी थाना पुलिस अब तक मूक दर्शक बनी हुई। ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि गढ़वा पुलिस की उदासीनता और संरक्षण के बिना यह संभव ही नहीं। आरक्षित सोन घड़ियाल सोन नदी में हो रहा अवैध रेत उत्खनन न केवल पर्यावरणीय अपराध है, बल्कि यह प्रशासनिक व्यवस्था की विफलता और मिलीभगत का जीता जागता प्रमाण भी है। यदि प्रशासन ने जल्दी कठोर कदम नहीं उठाए तो आने वाले वर्षों में यह पावन नदी और इसके जीव जंतु सिर्फ इतिहास की कहानी बनकर रह जाएंगे। श्रेय टीवी से लगाए गए आरोपी की पुष्टि नहीं करता जांच का विषय। श्रेय टीवी से प्रदीप कुमार तिवारी की खास रिपोर्ट। रात को जेसीबी से सोन नदी से बालू निकाला जाता है और हाईवा से 2-3 गाड़ियां यहाँ आती हैं रात को, और पूरा ग्राउंड को ख़राब कर दिए हैं। जगह जगह पे यहाँ पे टायर के निशान है और गड्ढा कर दिए हैं। हम लोग यहाँ पे डेली खेलने आते हैं और बहुत गड्ढा कर दिए हैं, और यहाँ पे प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। डेली ये काम किया जा रहा है। दिखाई दे। देख सकते हैं लेबर बालू गाड़ी लोड कर जा रही है। ये हालत है।